कि संन्यास आश्रम का नियम है, कितना भी बड़ा साधु संत महात्मा यानी कि शंकराचार्य भी हुए, अगर वो भी अपनी गद्दी पे बैठे और आपकी माता जी अगर आपके सामने आ जाए तो भैया आपको उस गद्दी से उठ के आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन ऐसे महात्माओं को दिखाने से सनातन गंदा ही होगा। साधना कीजिए ना, संन्यास आश्रम में है तो आप संन्यास आश्रम में है तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बनाए रखें। आज का विषय है महाकुंभ, और हर बार की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं साधु संत और बहुत सुशोभित कर रहे हैं और देखने में बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे महात्माओं के भी दर्शन हो रहे हैं, और मीडिया का इसमें आप सहयोग मानिए या जिनका भी सहयोग मानिए, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे साधु महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं जिनके दर्शन करके जीवन कृतार्थ हो जा रहा है। कृतार्थ की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रमों की बहुत बड़ी महिमा है, और इसको पालन करके ही आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है। जी हाँ, ये शास्त्र वेद सब कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, दूसरा आपका आया गृहस्थ आश्रम, तीसरा आपका वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा एकदम लास्ट जो है संन्यास आश्रम। आदमी ब्रह्मचर्य पालन भी करता है, गृहस्थ में भी जाता है, वानप्रस्थ में भी आश्रम धारण और अपना संन्यास आश्रम को भी धारण करता है, और इसके बाद अपनी शरीर को त्याग कर मोक्ष की ओर जाता है। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन अब प्रचलन ये चल गया है, सारी जीवन शैली जीने के बाद, सारे चीजों को मजा लेने के बाद, हर एक चीज को करने के बाद जब आप दुनियादारी से थक जाइए, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन जिया, ना अपने गृहस्थ आश्रम का जीवन जिया, ना अपने वानप्रस्थ आश्रम का जीवन जिया, और सीधे आप आके बैठ गए संन्यास आश्रम में, और आप दावा करते हैं कि आप बहुत बड़े सन्यासी हैं। तो ऐसे ही साधुओं में से एक अभी बहुत चर्चित वायरल बाबा जो हमारे अभी संत आए हैं नए, आईआईटी बाबा, जिन्होंने आईआईटी मुंबई से आईआईटी कर रखी है, और अब ये दावा करते हुए ये तो नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले दावा करते नहीं थक रहे हैं कि ये बहुत बड़े बाबा हैं, संत हैं, और इन्होंने पूर्व काल में बहुत अच्छी डिग्री लेके सब त्याग कर इन्होंने संन्यास आश्रम को धारण कर लिया। बहुत मजे की बात है, और सनातन धर्म पे हमें गर्व है कि ऐसे ऐसे लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। चलिए ये तो हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी संस्कार बिना पूरे किए हुए, ब्रह्मचर्य संस्कार आपने जिया कि नहीं जिया, यज्ञोपवीत संस्कार आपका सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, ये सब मायने रखता है। सन्यासी के लिए मायने रखता है। गुरु मंत्र से, इस कान में 2 मंत्र फुकवाने से कोई संत नहीं बनता। घर का परित्याग अपने मन से नहीं होता। आप जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके बाल बच्चों की, आपके माता पिता की, और जब ये जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेते हैं तब आप वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाते हैं अपने माता पिता की आज्ञा लेके, ना कि अपने मन से कहीं नौकरी छोड़ के सब घर परिवार त्याग कर सीधे एक मठ में बैठ जाते हैं सस्ता नशा करने के लिए। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई भी साधु संत की बुराई नहीं है, इसमें कोई सनातन धर्म की बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप इतनी युवा पीढ़ी से ही आपने संन्यास आश्रम को धारण किया, लेकिन माता पिता को त्याग कर अपनी मर्जी से, बिना शास्त्र की अनुमति लिए, बिना गुरु की अनुमति लिए, और अगर कोई अच्छा गुरु होगा तो आपको ये ज्ञान नहीं देगा। आप हमारे जब द्वापर और सतयुग जैसे युगों में जाएंगे तो बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने भी अपने सांसारिक जीवन को जिया, जीने के बाद अपनी माता पिता की आज्ञा लेके वानप्रस्थ आश्रम में गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं। माता गांधारी के 100 पुत्र थे। जिन्होंने महाभारत देखी होगी समझी होगी। टेलीविजन से भी जो लोग महाभारत देखते हैं उनको भी छोटा मोटा ज्ञान होगा। माता गांधारी के 100 पुत्र थे। महाभारत समाप्त हुआ, इतनी बड़ी शिव भक्त थी वो, इतनी बड़ी शिव भक्तनी थी, सब कुछ उन्होंने सांसारिक जीवन जिया, पतिव्रता में भी एकदम
माहिर थी। सब कुछ करने के बाद लास्ट में जब उनका सारा साम्राज्य खत्म हो गया, हर चीज से वो मुक्त हो गई, अपने पति के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य को छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम की ओर चली गई। और भी ऐसे ऐसे कई हैं। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, उठाएंगे, समझेंगे तो आपको शायद संन्यास आश्रम के बारे में मालूम चलेगा कि सनातन धर्म सच में संन्यास आश्रम को क्या कहता है। लेकिन अब लोगों ने इस चीज को एकदम मजे के लिए, जी हाँ, मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूं, मैं अपने जीवन से लड़ नहीं पाया, तो मैंने सीधे संन्यास आश्रम को धारण कर लिया। बेशक उसके चक्कर में मेरे माता पिता मेरे वियोग में रोते रोते अपना शरीर त्याग कर दें। अगर आपको खोजने की कोशिश करते हैं तो आप उस स्थान पर नहीं पाते हैं। कि संन्यास आश्रम का नियम है, कितना भी बड़ा साधु संत महात्मा यानी कि शंकराचार्य भी हुए, अगर वो भी अपनी गद्दी पे बैठे और आपकी माता जी अगर आपके सामने आ जाए तो भैया आपको उस गद्दी से उठ के आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन आप अपने माँ बाप से नजर छुपाए फिर रहे हो, आपको अपने गांव में नहीं जाना है। अच्छी बात है, संन्यास आश्रम में गांव का त्याग कर दिया जाता, समाज का त्याग करके जंगल में बैठ के घोर तपस्या करते थे साधु संत। हम भी इस बात को मानते हैं और हमने भी देखा है और जीने की कोशिश की है। ठीक है, हम ये सब मानते हैं। लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए, और ये क्या गंदा मैसेज दे रहे हैं। और ये जो मीडिया वाले बार बार मुंह में माइक लगा के, बड़े बड़े चैनल जो हैं, आज तक, इंडिया टीवी, लल्लन टॉप, जो भी ये बड़े बड़े चैनल मुंह में माइक घुसाकर जो इनसे पूछ रहे हैं टीआरपी पाने के लिए कि बाबा आपने ऐसे कैसे कर लिया, क्या कर लिया। हम बताते हैं कैसे कर लिया। भैया इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जॉब की, सब कुछ किया। जब ये अपने घर से परेशान हो गए, अपने जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाए, फिर इन्होंने एक रास्ता चुना कि सब सांसारिक जीवन छोड़ के हम अकेले जीना चाहते हैं, हम अपने आप को जानना चाहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं ये अपने आप को कितना अच्छे से जान रहे हैं, सुन्न होके घूम रहे हैं, बात करने के उसमें नहीं है। क्या साधु संत महात्मा किस ग्रंथ में लिखा है कि सस्ते नशे करके और युवा अवस्था में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हो, बहुत बड़ा मोक्ष की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे संन्यास आश्रम को गंदा नहीं किया जा सकता। और मैं सभी साधु संतों और महात्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, युवा पीढ़ी को इस तरीके से दीक्षा ना दे। ये मेरा पर्सनली मानना है। जब आप ये देखिए कि ये किस जगह से कैसे उठ के आया है, इसने अपनी जिम्मेदारियों को सच में पूरा किया या नहीं किया। इसके चक्कर में इनके माँ बाप इनके वियोग में तड़प तड़प के मर गए, इनका कोई उनसे संपर्क नहीं है। ये संन्यास आश्रम को शोभा नहीं देता है। और युवा पीढ़ी को ये सबसे बड़ा गंदा उदाहरण रहेगा समाज में। युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया के माध्यम से ना दिखाया जाए कि आईआईटी बाबा आ गए और ये एमबीए वाले बाबा आ गए और ये वाले और फलान वाले और चिलान वाले। इन सब चीजों से सनातन की छवि खराब होगी, युवा पीढ़ी में गंदा मैसेज जाएगा और ये सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आपको बाबा बनने का, संत बनने का इतना शौक है तो भैया गुरुकुल जाइए। 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, 16 संस्कार। उस 16 संस्कार को जानिए, जाके गुरुकुल में एडमिशन लीजिए, वेदों को जानिए, गुरु परंपरागत अपने संस्कार पूरे कीजिए। उसके बाद आप अपने घर वालों से आज्ञा लेके संन्यास आश्रम को धारण कीजिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपका जब मन हुआ तब आप संन्यास आश्रम में घुस जाएंगे और आप चाहते हैं कि लोग आपका सपोर्ट करें। ये बोलने के लिए बहुत कुछ है, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। बस मैं ये चाहता हूं युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के लिए एक्टिव होना चाहिए और सही मैसेज दीजिए। आप कुंभ में बहुत अच्छे अच्छे महात्मा आए हैं, उनके पास जाके माइक लीजिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाके सनातन धर्म का प्रचार मत कीजिए। ये मीडिया से भी रिक्वेस्ट है और जो इस छोटे मोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सनातन धर्म के बारे में जानना है तो अच्छे साधु संत भी वहां पे पहुंचे हैं, उनके पास जाके और सनातन के ऊपर आप बात कीजिए। लेकिन उनसे आपको टीआरपी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनसे आपको सत्यता मिलेगी और सत्यता चैनल पे दिखाना आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। आपको मिर्च मसाला चाहिए, मिर्च मसाला से आपके चैनल चलेंगे, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो वो अच्छी बात है। लेकिन सनातन को गंदा मत कीजिए। सनातन इसके लिए नहीं बना है,
ऐसे महात्माओं को दिखाने से सनातन गंदा ही होगा, ऐसे संतों को दिखाने से गंदा ही मैसेज जाएगा। अब ये बाबा आईटी बाबा इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। साधु संत महात्माओं को क्या प्रयोजन, साधु संत महात्माओं को सांसारिक जीवन से क्या प्रयोजन, लेकिन इनका पर्सनल अकाउंट भी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, आज इनकी लाखों के तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं और ये वीडियो बनाते दिख रहे हैं उस पे। भैया साधना कीजिए ना, संन्यास आश्रम में है तो आप संन्यास आश्रम में है तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से अपने फैन पेज को इतना क्यों आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। संन्यास आश्रम में जब आप पहुंच ही गए हैं, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, रोज गुरु मंत्र का जाप कीजिए, इष्ट की साधना कीजिए और मोक्ष में जाइए। इंस्टाग्राम की आपको आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम सांसारिक लोगों के लिए छोड़ दीजिए और फेसबुक और यूट्यूब वो चलाएंगे और आपके बारे में ऐसे प्रचार करते रहेंगे, बताते रहेंगे। सनातन धर्म को इतना हास्य का विषय मत बनाइए। वैसे ही मैं हर वीडियो में कहता हूं, कलयुग है तो शास्त्र का पतन निश्चित है, होगा होगा होगा, लेकिन उसका कारण हम ना बने, कलयुग को बनने दीजिए। कलयुग युग ही ऐसा है, सत्यता को झुटला देता है और झूठ को सत्य बना के पेश करता है। यही कलयुग की पहचान है। तो उसकी वजह हम ना बन के ये जिम्मेदारी आप कलयुग को दीजिए। हम इसकी जिम्मेदारी ना बने और हमको नहीं बनना चाहिए। वैसे ही सनातन धर्म को बहुत मैला किया जा रहा है चारों तरफ से। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड से एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इस सनातन की बहुत बड़ी दुर्गति होगी और उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होगी जो दिन रात सनातन के लिए काम कर रहे हैं। सबकी साधना को नमन है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सनातन को सच में पहचानिए और शास्त्रों का अध्ययन जरूर कीजिए। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, गुरु परंपरागत सनातन समझ में नहीं आएगा। मीडिया वालों के लिए एक ही संदेश रहेगा, बेशक आप छोटी मोटी सैलरी पे चैनलों के लिए काम करें, लेकिन सनातन के बारे में 2 मिनट निकालकर अच्छी वीडियो बना के अच्छे संत के पास जाके सनातन का प्रचार कीजिए। टीआरपी मिर्च मसाला के लिए इतना गंदा मत कीजिए। सनातन वैसे ही अभी कलयुग में बहुत गंदा है और इसको धीरे धीरे ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों से ज्यादा मुगलों ने, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने बहुत नाश किया है। अब हमारे हाथ में है तो इसका सर्वनाश मत कीजिए, इसको बचा के रखिए, बहुत मजा आएगा। देश विदेश से लोग कुंभ में आ रहे हैं और आपकी कुंभ की बड़ाई करते नहीं थक रहे हैं वो, और आप इतना गंदा करने पे क्यों तुले हुए हैं। अरे सनातन को पहचानिए और अच्छे साधु संत के पास जाके आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रश्न कीजिए कुंभ के बारे में, सनातन के बारे में और संन्यास आश्रम के बारे में। वो आपको समझाएंगे। ऐसे एमबीए आईआईटी बाबा के पास जाके अपने टीआरपी मत बढ़ाइए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सत्य को प्रमाण किया और समझदार के लिए इशारा काफी है। बाकी तो शास्त्र कहते ही है, मूर्खस्य नास्त्यो शतम, मूर्ख के लिए कोई दवा नहीं है। जो लोग भी कुंभ को सिर्फ 30 सेकंड के माध्यम से जानना चाहते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा, तो ऐसे लोगों को देखिए, दिन रात देखिए और सनातन के ऊपर हंसिए, बैठ के विचार कीजिए, जो करना है वो कीजिए। लेकिन मेरा तो हाथ जोड़ के ही विनती रहेगी, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे। बेशक वो मीडिया हो, बेशक वो कोई लोग भी हो, ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा ना दे। और ऐसे लोग भी इस मीडिया से बच के और अपना गुरु का अच्छे गुरु का, जिन गुरु से आपने दीक्षा ली उनसे जाके प्रश्न कीजिए कि हम जो मीडिया के सामने कर रहे हैं वो ठीक है। अगर ठीक है तो आपके गुरु को भी नमन है और आपको भी नमन है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे कुछ निजी शब्द थे जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहते थे। चलिए तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जिन जिन लोगों को हमारी बातें समझ आई थोड़ी भी, वो इस वीडियो को सच्चे सनातनी प्रेमियों को ज्यादा से ज्यादा भर भर के शेयर कीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्य सनातन संस्कृति की झलक और थोड़े मोड़े अपने छोटे से विचार हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। आपके थोड़े मोड़े प्यार से हमारा थोड़ा मनोबल बना रहता है और हम आगे सनातन पे बात करने के लिए फुल उत्साहित रहते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छे आप लोगों की डिमांड पे वीडियो लाते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपना मत कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोगों का क्या मत है। क्या सच में आप लोग भी ऐसे कुंभ का दर्शन कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे? चलिए अपना मत दीजिए और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आप लोगों को पुनः एक नई वीडियो और नई विचारधारा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।